आप सभी को फिर से वेलकम मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से फिर से नया नोटिफिकेशन निकल के आया है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स का सिलेक्शन होने वाला है। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या पोस्ट है, इसके लिए आपका पास क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, एग्ज़ाम कब है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, और बाकी जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, सब आज इस वीडियो पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। यहाँ पे जो पोस्ट निकल के आया है ये IT ऑफिसर स्केल 1 है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, राज्य शोभा अधिकारी स्केल 1 है, लो ऑफिसर से, HR एंड पर्सनल ऑफिसर से, मार्केटिंग ऑफिसर्स स्केल 1 है। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज 6 पोस्ट है। ठीक है, सीरियल नंबर वाइज मैं बता रहा हूँ, 6 पोस्ट यहाँ पे है। इसके लिए अलग अलग जो IT ऑफिसर के लिए कितना पोस्ट है ये मैं बाद में बताऊँगा। ओके, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन 1/8/2024 से शुरू हुआ है, दैट मीन्स 1 अगस्त से शुरू हुआ है और 21 अगस्त तक चलेगा ये। ओके, इसका जो कॉल लेटर है वो आप अक्टूबर के महीने पे डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन एग्जामिनेशन नवंबर में होगा। रिजल्ट नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका दिसंबर में महीने में हो जाएगा और मेन रिजल्ट जनवरी फरवरी में हो जाएगा। और आपका जो अलॉटमेंट होगा दैट मीन्स जिसका सिलेक्शन होगा वो अप्रैल 2025 में उसका सिलेक्शन मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो पे ना हम सिर्फ जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताएंगे। अभी तक तो ये वाले बैंक्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंक्स अभी है, बाद में वैकेंसी इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, और बहुत सारे बैंक्स है उसमें ऐड भी हो सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है, सबसे पहले आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। ओके, ये तो आपको पता ही है। एज लिमिट की बात किया जाए तो 1/8/2024 के बीच में आपका मिनिमम एज 20 होना चाहिए एंड मैक्सिमम 30। दैट मीन्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2004 2004 इसके बीच में आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। और जितना भी SC ST OBC है वो एक सर्विस में, उनके लिए जो क्राइटेरिया GOI का है वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे मान लीजिए आप SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स के, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं उसके लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स। ये आपको पता ही होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले। नेक्स्ट हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं बाकी क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ये जितने भी पोस्ट है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करके जा रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि अगर पूरा नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे बताने जाऊँगा ना तो वीडियो घंटे से ऊपर हो जाएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, बस वही हम बात करने वाले हैं। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो, बैंकिंग का जो जितने भी बैंक्स है वहाँ पे सिविल स्कोर मैंडेटरी कर दिया। सिविल स्कोर क्या होता है? बहुत सारे लोगों का मन में एक कन्फ्यूजन रहेगा कि ये सिविल स्कोर होता क्या है, और बहुत सारे लोग इसको जानते भी। हम जब बैंक से किसी भी कंपनी से, लेंडर से हम पैसा क्रेडिट में लेते हैं, जो हम EMI चुकाते हैं, अगर मान लीजिए अपने यूको बैंक से लोन लिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन लिया है और आप मान लीजिए 10 महीने के लिए लिया है। इसका जितने भी EMI कैलकुलेट होगा, अगर जिस महीने में आपको देना है लेकिन आप डिले कर रहे हो तो वो आपका सिबिल स्कोर में चला जाएगा और आपका सिबिल स्कोर नीचे, अब 700 या 750 तक ठीक है, 780 अगर है आपके पास
800 है, 850 है, तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोर है। और जिसने भी अभी तक लोन नहीं लिया ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। अभी तक अगर किसी ने लोन नहीं लिया तो उसका सिविल स्कोर 0 रहेगा, ठीक है। और जिसने लिया, अगर टाइम टू टाइम पे किया तो सही रहेगा, अगर टाइम टू टाइम पे नहीं किया तो उसका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। अब एजुकेशन की बात करते हैं। जो फर्स्ट पोस्ट है आईटी ऑफिसर्स स्केल 1 का है। इसके लिए आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन का, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप ग्रेजुएशन हैविंग ए पास DOEACC बी लेवल का आपके पास होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर सबके लिए लेकिन सेम एज लिमिट है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए आपके पास 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्री या हॉर्टी एनिमल हस्बेंड्री, वेटेनरी साइंस, डायरी, फिशरी, एग्री मार्केटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, ये आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एग्री फील्ड ऑफिसर के लिए। राज्यसभा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल ग्रेजुएशन, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत और इंग्लिश, ये होना चाहिए। लो ऑफिसर्स के लिए आपके पास, आपको पता ही है, LLB चाहिए। अगर HR या पर्सनल ऑफिसर की बात किया जाए तो ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, HR, HRD, सोशल वर्कर लेवल लो, ये आपके पास होना चाहिए। अगर मार्केटिंग ऑफिसर्स की बात किया जाए तो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम इन MMS मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम इन MBA मार्केटिंग, या 2 ईयर फुल टाइम PGDBA, PGDBM, ये आपके पास होना चाहिए स्पेशलाइजेशन में, ओके। तो ये हो गया आपके पास जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन था वो मैंने यहाँ पे बोल दिया है। ये आप क्रेडिट हिस्ट्री देख सकते हो। और जिसको भी ना ये पूरा नोटिफिकेशन रीड करना है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे मैं ये वाला दे दूँगा नोटिफिकेशन, आप क्लिक करके ये डाउनलोड करके आप पूरा रीड आउट कर सकते हो बिफोर द एप्लीकेशन। अब बात करते हैं एप्लीकेशन चार्जेस की। जो SC ST PWD कैंडिडेट्स है उसके लिए 175 यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और बाकी जितने भी अदर्स है उनके लिए 850 इंक्लूडिंग GST। ये मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब ये होता है। ये जो जनरल वालों के लिए या बाकी सब के लिए फीस का अंतर देख लीजिए आप, 175 और 850, क्या डिफरेंस है देख सकते हो आप। आपका जो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे दिया गया है, प्री का क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग सबका मेंस का भी यहाँ पे दिया गया है। इसको भी एक बार बिफोर द एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना बेकार में आपका ये जो पैसा है वो ख़राब हो जाएगा। ये IBPS का जो एग्ज़ामिनेशन है ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। जितने भी बच्चे असम में, वो असम का बहुत सारे जगह पे इसका एग्ज़ामिनेशन होता है। जस्ट लाइक सिलचर होगा, जोरहाट होगा, गुवाहाटी होगा। जो त्रिपुरा के बच्चे हैं उनके लिए अगरतला में होगा, ठीक है। और जो भी प्री क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए उनको बुलाया जाएगा। बाकी वो अलग बोल देंगे वो कॉल लेटर में कहाँ पे आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा। लगभग आपका गुवाहाटी हो सकता है या कलकत्ता में भी हो सकता है, ये बात की बात है, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने इस वीडियो पे बोल दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी इशू हुआ तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हो, मैं वहाँ से आपका रिप्लाई कर दूँगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कौन सा पोस्ट में क्या क्या है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। अगर मैं बोलने जाऊँगा ना तो बहुत सारे है। जैसे एग्रीकल्चर में ही है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। अच्छा, मैं ग्रैंड टोटल बता दूं क्या सबका। अगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 346 पोस्ट है।
यहाँ पे SC ST OBC हर किसी के लिए यहाँ पे ब्रेकअप दिया गया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। SR एंड पर्सनल के लिए यहाँ पे टोटल 25 पोस्ट है। IT ऑफिसर्स के लिए 170 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। और लो ऑफिसर्स के लिए 125 पोस्ट है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए 205 है। उसके बाद हम राजस्व अधिकारी के यहाँ पे 25 पोस्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, ठीक है। आपको जिसमें भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या बाकी डिटेल्स मैच कर रहा है, आप वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ये आप हर एक जगह का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिया गया है। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तब आपको पता चल जाए, तब आपको फिल करना है कहाँ पे आपका कंफर्टेबल रहेगा एग्जामिनेशन, वही चूज़ कर लेना आप, ठीक है। कोई भी इशू हुआ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको त्रिपुरा का जो TPSC सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट है या त्रिपुरा हाईकोर्ट में ग्रुप D का सिलेक्शन चाहिए या SSC का भी, रेलवे का भी अगर GK GS चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 999 में आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो सबको थैंक यू।